Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. We will continue our chapter Power, Mineral Resources and Industries. इसमें हम आज का जो हमारा क्या टॉपिक है, आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी, यानी पावर के जो कुछ रिसोर्सेज थी वो हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने कवर किया था। आज हम उसका जो एंड रिजल्ट है पावर सेक्टर का, यानी इलेक्ट्रिसिटी। पावर सेक्टर किसको कहते हैं? इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन यूनिट्स, यानी हमारे पाकिस्तान में कितनी तरह की इलेक्ट्रिसिटी, कितनी तरह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है, और ये तमाम जो एक इंडस्ट्री है इसको हम कहते हैं पावर सेक्टर। और ये बात मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में ये बात भी बताई थी कि हम पाकिस्तान में इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन बहुत ही कम है, और जो हमारी रिक्वायरमेंट है हम उसको मीट नहीं कर पाते, यानी कि हमारी इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन बहुत कम है। इसी वजह से हम देखते हैं कि विलेजेस और सिटी में बहुत लंबी लोड शेडिंग होती है, ताकि वो जो शॉर्टफॉल है इलेक्ट्रिसिटी का या पावर सेक्टर का, उसकी वजह से हमें लोड शेडिंग करनी पड़ती है। इसके लिए हमें बहुत ज़रूरत है कि हम इलेक्ट्रिसिटी को इंपोर्ट करें। अच्छा, अब इलेक्ट्रिसिटी कैसे इंपोर्ट होगी? इलेक्ट्रिसिटी कोई पेट्रोल तो है नहीं कि हमने सऊदी अरब से या कुवैत से जो है वो ऑयल वेसल है उनके थ्रू मंगवा ली। इवन जो गैस है कतर से, वो भी दुनिया में और पाकिस्तान भी LNG आ रही है, दुनिया जहां जो है कतर से या डिफरेंट कंट्रीज से थ्रू पाइपलाइन या बाई सी जो है वो बड़े बड़े वेसल्स होते हैं, यानी सरेंडर होते हैं, उससे जो है वो गैस इंपोर्ट कर लेते हैं। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी कैसे इंपोर्ट है? इलेक्ट्रिसिटी इंपोर्ट करने से मतलब है कि वो कंट्रीज जो इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन में सफिशिएंट हो, जैसे हमारे नेबर कंट्री में ईरान है या चाइना है, यहां से इलेक्ट्रिसिटी इंपोर्ट कर ली जाए। यानी बड़े बड़े जो टावर हैं, इलेक्ट्रिसिटी के टावर थ्रू जो है वो इलेक्ट्रिकल केबल्स, यानी वो पूरी एक ट्रांसमिशन लाइन हो और उनके थ्रू वो इलेक्ट्रिसिटी पाकिस्तान में आ जाए। लेकिन ये बहुत ही बड़ा, मुश्किल और इन्वेस्टमेंट वाला काम है, इसलिए ये अभी तक पाकिस्तान में पॉसिबल नहीं हो सका। पाकिस्तान में बिजली कितने तरीकों से प्रोड्यूस की जा रही है? हाइडल, न्यूक्लियर और थर्मल, और इसके अलावा कुछ दूसरे भी हमारे जो टाइप्स हैं जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। तो सबसे पहले हम ये तीन बड़े जो प्रोडक्शन टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन है, हम इनको डिस्कस करेंगे। यानी सबसे पहला जो है हमारा हाइडल पावर है। हाइडल पावर मीन्स वो बिजली या इलेक्ट्रिसिटी जो थ्रू वाटर प्रोड्यूस की जाए। वाटर से कैसे प्रोड्यूस की जाती है? डैम से जो है बड़े हम पानी एक जगह स्टोर करते हैं, बहुत दूर जहाँ माउंटेन एरिया होता है वहां पे बिटवीन द माउंटेन जो वैली होती है, जो रिवर का पाथ होता है, वहां पे हम बहुत बड़ी वॉल बना के उसको पानी को स्टोर करते हैं, और फिर डैम की साइड से स्पिलवे होती है, वहां से हम पानी को पास करते हैं, और फिर वो एक डायनामो शाफ्ट घूमती है, उस फैन घूमता है, फैन से शाफ्ट घूमती है, और शाफ्ट से डायनामो जो टरबाइन चलते हैं, और फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो इस तरह से जो हाइडल पावर है वो पाकिस्तान की ऑलमोस्ट 40% जो इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर रही है। और तो बहुत सारे डैम अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, और क्योंकि ये बहुत ही सस्ती और एनवायरनमेंट फ्रेंडली इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन का जो सोर्स है या टाइप है, इसीलिए ज्यादा कोशिश होती है कि डैम के थ्रू जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाए। सेकंड वेव पाकिस्तान में क्या है? थर्मल वो बड़े बड़े जो यूनिट होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन यूनिट, जो गैस, कोल या ऑयल के थ्रू जो है वो थर्मल यूनिट चलते हैं, उससे बड़े बड़े बॉयलर चलते हैं, बॉयलर से फिर वही स्पिलवे में स्टीम बनती है, स्टीम से जो टरबाइन घूमते हैं, और फिर वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। जो मेन प्रोसेस है वो किसी तरीके से वो उस टरबाइन को जो है वो घुमाना होता है,
चाहे वो हाइडल के जरिए, पानी की फोर्स के जरिए हो या स्टीम के थ्रू हो। और स्टीम बनाने के लिए हम थर्मल यानी पेट्रोल के बड़े बड़े यूज करते हैं, कोल यूज करते हैं और गैस यूज करते हैं। इसके अलावा एक और बहुत ही सस्ता है लेकिन एक तरह से वो महंगा भी, क्योंकि इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है और सम सॉर्ट ऑफ डेंजर भी है, वो है न्यूक्लियर पावर। न्यूक्लियर पावर से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है वो तो बहुत ही इलेक्ट्रिसिटी तो बहुत चीप होती है, बट ये पूरा प्रोसेस बहुत डेंजरस भी होता है। बहुत सारे मुल्क जो है इसको अब अवॉइड कर रहे हैं, क्योंकि जब इसकी लाइफ पूरी हो जाती है इस प्रोडक्शन यूनिट की या जो न्यूक्लियर पावर प्लांट की, तो उसको डिस्पोज ऑफ करना भी बहुत एक मुश्किल काम होता है और बहुत ही इसमें जो है वो खतरात होते हैं। लिहाजा बहुत सारे मुल्क अब कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से जो है न्यूक्लियर पावर को अवॉइड किया जाए। तो 3 मेन तरीके हैं और पाकिस्तान में न्यूक्लियर पावर प्लांट भी कम है। कराची में है, दूसरा अंडर कंस्ट्रक्शन है, इसी तरह चश्मा में 2 पावर प्लांट है और इससे ज़्यादा न्यूक्लियर पावर प्लांट है नहीं, क्योंकि बहुत ही हैवी इन्वेस्टमेंट इसमें चाहिए होती है और उसका लाइफ टाइम भी कम होता है और जो है वो डेंजर भी होता है, खतरात भी इसमें बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये 3 मेन सोर्सेज जो है वो पाकिस्तान में इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन के इस्तेमाल किए जाते हैं। जो थर्मल पावर है उसमें जाहिर बात है जो कोल है, पेट्रोल है या गैस है, ये बहुत बड़े पैमाने पर यूटिलाइज होती है थर्मल पावर प्लांट है और यही ऑलमोस्ट 50% इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन में इस्तेमाल होता है। इसके अलावा पाकिस्तान में विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी सिस्टम भी इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन के इस्तेमाल होता है। विंड एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होती है? बहुत बड़े बड़े जो है विंड मिल जो इंस्टॉल किए जाते हैं उन एरियाज में जहां स्पीड ऑफ विंड बहुत ज़्यादा होती है। पाकिस्तान में जो सारा हमारा कोस्टल एरिया है वो बिन कासिम, कोटरी, बदीन और इसी तरह सिंध के कुछ एरियाज जो हैं वो विंड मिल यानी विंड एनर्जी की प्रोडक्शन के लिए बहुत ही सूटेबल प्लेसेस हैं, क्योंकि बेसिकली जो हमारा सिंध का जो थर का एरिया है, थर डेजर्ट है, जब ये बहुत ज़्यादा हॉट होता है तो कराची से जो समंदर का जो सी ब्रीज होती है, विंड ब्लो टूवर्ड्स कोस्टल एरिया टू थर डेजर्ट, तो ये एक फ्लो होता है नेचुरली, जिसकी वजह से बहुत स्पीड से जो विंड है वो उस हॉट एरिया की तरफ जो ट्रैवल करती है और इन्हीं रास्तों पे जो है विंड मिल लगाए जाते हैं। बहुत बड़े पैमाने पर विंड मिल लगाई गई हैं जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन होती है। इसके अलावा सोलर एनर्जी जो है वो भी पाकिस्तान में अब स्टार्ट हो रहा है और लाहौर में एक बहुत बड़ा सोलर सिटी बना है जो कि एक बहुत बड़ी प्रोडक्शन प्रोड्यूस कर रहा है सोलर एनर्जी की। और पाकिस्तान बेसिकली सोलर एनर्जी के लिए बहुत ही एक सुटेबल जगह है, क्योंकि यहाँ सर्दियों में भी ऑलमोस्ट जो है ना सनशाइन जो है वो कंटिन्यू रहती है और सबसे जो छोटा दिन यानी सर्दियों में जो दिन बहुत ही छोटे होते हैं और सनशाइन कम टाइम होता है, वो भी 9.5 आवर्स का भी फिर भी सनशाइन होती है। यानी सर्दियों में जहां बहुत ही कम टाइम सूरज निकलता है वहां भी 9.5 आवर्स का जो डे टाइम होता है। तो ये भी एक बहुत ही फेवरेबल कंडीशन है सोलर सिस्टम की। लेकिन सोलर सिस्टम और विंड मिल में एक तो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है और इस वजह से पाकिस्तान में जो है वो अभी ये 2 तरीके जो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में ये दोनों तरीके यानी दोनों प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के तरीके जो है बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं हुए, क्योंकि इसमें एक तो टाइम टेकिंग है और इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए ये 2 तरीके अभी फिलहाल बहुत तेजी से कॉमन नहीं हुए। इसके अलावा एक और इलेक्ट्रिसिटी की या पावर प्रोडक्शन का एक तरीका होता है जिसको हम कहते हैं बायोगैस इलेक्ट्रिसिटी। पाकिस्तान में जो इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट है वो एक नॉन स्टॉप रिक्वायरमेंट चाहिए, क्योंकि हमें अपने हॉस्पिटल्स, एजुकेशन सिस्टम और बिजनेस जो हमारे सेंटर्स हैं
उनको एक कंटिन्यूटी नॉन स्टॉप इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, इसलिए पाकिस्तान को इलेक्ट्रिसिटी की जो रिक्वायरमेंट है उसको मीट करना बहुत जरूरी है। अदर, अब आते हैं अदर सोर्स ऑफ एनर्जी, अदर सोर्सेस ऑफ पावर। पहले हमने क्या डिस्कस किया, यानी जो पाकिस्तान में कॉमन सोर्सेस ऑफ पावर है, यानी हाइडल, न्यूक्लियर और थर्मल, इनको हमने वन बाय वन डिस्कस किया। अब हम आते हैं अदर सोर्सेस ऑफ पावर, यानी वो तरीके जो इन तीन मेजर तरीकों के अलावा भी पाकिस्तान में इस्तेमाल होते हैं और इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल होते हैं। क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कि न्यूक्लियर बहुत ज़्यादा डेंजरस इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन का वे है, और थर्मल में बहुत ज़्यादा हमारी जो इन्वेस्टमेंट या फॉरेन एक्सचेंज इस्तेमाल होता है फ्यूल को इंपोर्ट करने में, और हाइडल जो डैम बनाने में उसमें बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है और बहुत ही लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है जब डैम बनते हैं फिर उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। लेकिन इसके अलावा और बहुत सारे सोर्सेज भी हैं जिसमें सोलर सिस्टम और विंड एनर्जी सिस्टम, विंड पावर और सोलर पावर सिस्टम, ये दो तरीकों से हमारे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा सकती है। विंड एनर्जी सिस्टम में बहुत बड़े बड़े विंड मिल लगाए जाते हैं, और स्पेशली सबसे ज़्यादा इस वक्त सिंध में लगाए गए हैं, जिसमें जमकीर है, केटी बंदर है, बिन कासिम है, और पाकिस्तान का जो कोस्टल एरिया है वहाँ पर जो है वो विंड मिल लगाई गई हैं और विंड प्रोडक्शन है। इसके अलावा सोलर सिस्टम भी पाकिस्तान में अब ग्रेजुअली जो है वो इंक्रीज हो रहा है। लेकिन ये दोनों सिस्टम जो है वो बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इसमें रिक्वायरमेंट होती है। और बायोगैस, बायोगैस क्या होता है, 1974 में ये प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च किया गया, और इसमें जो हमारा ज़्यादातर जो रूरल एरिया है ये वहाँ इंट्रोड्यूस किया गया। इसमें जो क्या चीज़ यूज होती है, काव डंग, यानी जिसे हम उर्फ आम में गोबर कहते हैं, उसको खास प्रोसेस के ज़रिए एक जगह स्टोर किया जाता है अंडरग्राउंड, फिर उसके ज़रिए बायोगैस होती है, और फिर उस गैस से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं या उसको एज रॉ फॉर्म में यूज़ की जाती है। इसके अलावा 1981 और 82 में एक बड़े पैमाने पे ये स्टार्ट किया गया, और 85-86 में और इसको ज़्यादा इनकरेज किया गया पाकिस्तान के रूरल एरियाज में, और ये बहुत सारे जगहों पे इस्तेमाल हुआ, नए प्लांट लगाए गए और लोगों ने काफ़ी इंटरेस्ट लिया। बट अब ये एब्सोल्यूट होता जा रहा है तरीका और लोग इसको अवॉइड कर रहे हैं, लिहाजा अब बायोगैस से एनर्जी की प्रोडक्शन जो है वो बहुत कम हो गई है, और लोग ऑलमोस्ट ये अब ख़त्म हो गए तरीका बायोगैस के ज़रिए एनर्जी की प्रोडक्शन का। तो इस तरह से आज हमने अपने लेक्चर में पाकिस्तान में एनर्जी की प्रोडक्शन के तरीके और कौन कौन सा कॉमन है, कौन कौन से तरीकों से पाकिस्तान में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, उसको हमने डिस्कस किया। और अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में इस एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी का जो यूज़ है उसको हम डिस्कस करेंगे, यानी इलेक्ट्रिसिटी और यानी इंडस्ट्रीज और डोमेस्टिक यूज जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का हम इसको यूज करेंगे। और हम फर्दर अब ये डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान में जो इंडस्ट्रीज हैं, कौन कौन सी इंडस्ट्रीज हैं, क्या उनका कितने बड़े पैमाने पे वर्क कर रही हैं और कितना बड़ा लेबर फोर्स को एक्वायर की हुई है पाकिस्तान की इंडस्ट्रीज।